हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है थैलियम। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैलियम मेडिसिन एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है और इस मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। इसके अलावा बॉडी के कुछ ग्लैंड्स में भी ये इफेक्टिवली वर्क करता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को थायराइड ग्लैंड या फिर एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थैलियम मेडिसिन को स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को क्रॉनिक माइलाइटिस की कंप्लेन हो रही है, जिसमें पर्सन का जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, इस टाइप की कंप्लेंट्स के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को माइलाइटिस हुआ है तो उनको नेक में दर्द हो सकता है, बैक साइड में पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को वीकनेस होती है। ऐसे पर्सन को हाथ या फिर पैरों में सेंसेशन आने लग जाते हैं। इनका जो ब्लैडर का कंट्रोल है वो भी चला जाता है। साथ ही साथ जो बोवल कंट्रोल है वो भी लूज़ होने लग जाता है। थैलियम मेडिसिन को पैरालिसिस जैसी कंप्लेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। पैरालिसिस में पर्सन के जो बॉडी के मसल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को स्ट्रोक आया था या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई इंजरी हुई थी। इसके साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है तब भी उनको पैरालिसिस की कंप्लेंट हो सकती है। अगर किसी पर्सन को पैरालिसिस होता है तो उनको कई सारे सिम्पटम आ सकते हैं, जैसे कि पर्सन को नमनेस होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है मसल्स में। इसके साथ ही साथ मसल में वीकनेस होना, मसल लॉस होने लग जाना, पर्सन की जो बॉडी है वहाँ पे मसल कम होने लग जाता है, मसल्स की एट्रोफी होने लग जाती है। इसके साथ ही साथ पर्सन को स्टिफनेस फील होता है, उनको इनवॉलेंटरी ट्विचिंग होने लग जाती है बॉडी में। थैलियम मेडिसिन को हेयर से रिलेटेड कंप्लेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को एलोपेशिया की कंप्लेन है, मेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उनमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है जो जेनेटिक कंडीशन हो सकती है। तो अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक हेयर लॉस की कंप्लेन है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थैलियम मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हुई थी और उस डिजीज़ की रिकवरी के टाइम में पर्सन का हेयर फॉल हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बीमारी होती है, उसके बाद सडनली हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्योर करने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थैलियम मेडिसिन को नर्व से रिलेटेड बीमारियों के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को बॉडी में न्यूरैल्जिया हो रहा है, न्यूरैल्जिया का मतलब है कि अगर किसी पर्सन का जो नर्व है वो कॉम्प्रेस हो रहा है या फिर वहाँ पे कोई इंजरी हुई थी जिसके वजह से पर्सन को पेन हो सकता है, उनके जो मूवमेंट्स हैं वो वीक हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन को पुडेंडल न्यूरैल्जिया की कंप्लेन है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डोज़ बता देती हूँ कि आखिर आपको कौन से डोज़ में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। थैलियम मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था थैलियम होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन-कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज़ में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।